अगला क्वेश्चन हमारा कहता है इलस्ट्रेट द टेक्सोनोमिक हायरार्की विद सूटेबल एग्जांपल्स ऑफ अ प्लांट एंड एन एनिमल। टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है वो आपको बतानी है किसी भी प्लांट का या फिर एनिमल का एग्जांपल लेके। आपका जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें लास्ट समरी से पहले एक टेबल है, ठीक है, बिफोर समरी। हर चैप्टर के बाद समरी दी जाती है चैप्टर की, तो हमारे फर्स्ट चैप्टर की समरी से पहले क्या है, एक टेबल दी गई है आपको। उस टेबल में टेक्सोनोमिक हायरार्की से रिलेटेड आपको प्लांट्स के एग्जांपल और एनिमल्स के एग्जांपल जो हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। इस केस में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको किस तरीके से लिखना है। अब वो टेबल जो है उसकी हेल्प ले सकते हैं। उस टेबल में काफ़ी सारे एग्जांपल्स लिए गए हैं, जो भी आपको ईजी लगे याद करने में वो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी प्लांट का या फिर इसी एनिमल का लेना है। जब आपसे रैंडम एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप कोई भी प्लांट या एनिमल का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आपको इजी तरीके से आप उसको मेमोराइज कर पाएं। आपको टेबल दी गई है समरी से पहले, उस टेबल को आप रेफर कर सकते हैं या फिर कोई और एग्जाम्पल आप गूगल कर सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो आप वहां से कोई भी टेक्सोनोमिक हायरार्की का एग्जाम्पल लेके आप वहां से याद करके लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली पूछा गया, सिंपली आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे। स्पीशीज थी हमारे पास, स्पीशीज में आप किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया पेंथरालियो, लिखा। इसका जीनस क्या आया, इसका जीनस हमारे पास आता है पेंथरा, ठीक है। जीनस के बाद हमारे पास क्या आएगा, फैमिली आएगी। इसकी हमारे पास फैमिली क्या आएगी, फेलिडी। इस तरीके से आप इसका सारा कंप्लीट करके ऑर्डर तक, ऑर्डर आएगा, क्लास आएगी हमारे पास, फाइलम आएगा और हमारे पास क्या आएगा लास्ट में, किंगडम है। किंगडम में एनिमल आएगा, फाइलम में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कॉर्डेट्स आएंगे। उसके साथ साथ हमारे पास क्या बच गया, क्लास। क्लास में हमारे पास आएंगे मैमेलिया आएगा। ये सारी तरीके, और हमारे पास क्या बच गया, ऑर्डर। ऑर्डर में आएगा हमारे पास कार्निवोरा, कार्निवोरा, हमारे पास मैमेलिया, हमारे पास मैमेलिया आएगा हमारे पास क्लास में। फाइलम में हमारे पास आएगा कॉर्डेट्स। फाइलम जो बच गया हमारे पास, फाइलम में हमारे पास आएगा कॉर्डेट्स। लास्ट में आ गया हमारा किंगडम। किंगडम में हमारे पास आएगा एनिमल किंगडम, यानी कि एनिमलिया, ठीक है। क्लियर। इस तरीके से, जैसे कि मैंने अभी ये पूरा का पूरा किसका एग्जांपल दिया है आपको, शेर का एग्जांपल, ठीक है। शेर का एग्जांपल मैंने आपको दिया है। इस तरीके से आप किसी भी और प्लांट का एग्जांपल भी आप लेके लिख सकते हैं, ठीक है। सोलेनम टुबरोसम ले लीजिए, आलू ले लिया हमने, सोलेनम हो गया, सोलेनेसी फैमिली हो गई। इस तरीके से आप उसको फर्दर डिफाइन किंगडम तक, जो कि प्लांट का किंगडम होगा, वहां तक आप उसको डिफाइन करके लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है वो देनी है। टेक्सोनोमिक हायरार्की का मतलब ही ये है कि आपको इस सीरीज में देना है, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, हाँ जी ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। आप इसको मिक्स मैच नहीं कर सकते हैं। जब आपसे स्पेसिफिकली कहा गया कि टेक्सोनोमिक हायरार्की में आंसर चाहिए, तो आप पहले स्पीशीज, उसके बाद ऑर्डर दे दो, फिर जीनस बता दो, फिर पहले किंगडम बता दो, फाइलम बाद में बता दो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जो सीरीज दी गई है इसी सीरीज में ही आपको आंसर करना है, ठीक है। ये जो सीरीज है इसी सीरीज में ही आपको आंसर जो है वो अपना करना पड़ेगा। इस सीरीज को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको ये सीरीज भी याद होनी चाहिए और इस सीरीज के साथ साथ आपको एक प्लांट का और एक एनिमल की सीरीज जो है ये भी आपको याद होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? खत्म हो गया। लास्ट में थैंक यू बोलूं, ये कर दे। इसी के साथ साथ हमारी ये जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज थी पहले चैप्टर की खत्म हो जाती है। आई होप जो मैंने आपको समझाया हो आपको समझ आया हो, और इस तरीके से हम जो आगे की हमारी एक्सरसाइजेज हैं बाकी चैप्टर्स की वो भी हम करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।